ईसीपी के साथ आपकी मीटिंग हुई है, आप की कुछ मोटी मोटी चीजें सामने आई हैं जिससे तासुर बाज लोगों को ये मिलता है कि शायद आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं बल्कि आप केपी के अंदर पहले अमन व अमान और जो बाकी मामलात हैं उनको ठीक करना चाहते हैं और फिर इलेक्शन की तरफ आना चाहते हैं। क्या ये तासुर ठीक है, या आप समझते हैं कि नहीं, आईनी जो कंडीशन है 90 दिन की उसके अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं तासुर कैसे लोग लेते हैं। जिस वक्त हम गए, हम बैठे उनके साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उनके 4 मेंबर थे और हमारे जो वफद थे 4 लोगों का, हम लोग बैठे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप पहले बात कर ले तो जो भी बातें आएंगी फिर हम उसमें जवाब दे देंगे, तो ये कर लेगा। तो हमने स्टार्ट यहाँ से लिया कि हमारा तो एक तारीख है, एनपी का अपना एक तारीख है, वो आईन और कानून और जमहूरियत पे यकीन रखती है, और हमारा तो 100 साल से तारीख है। हम तो आईन के साथ खड़े हैं और आईन जो कहता है वो तो 90 दिन का इलेक्शन की बात करता है, तो हम तो 90 दिन से आगे बात कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे बुजुर्गों ने और हम सब ने हमेशा के लिए जो कुर्बानियां दी वो आईन के बका के लिए, पार्लियामेंट के और जमहूरियत के लिए दिया है। और आपने देखा कि हम हर वक्त हर डिक्टेटर के खिलाफ लड़े हैं जमहूरियत के लिए। तो हमने ये उनको पहले वाज़ेह किया कि जो हमारा जो सवाल है आपसे और हमारी जो बात है वो एक बात पे मुहित है कि हम 90 दिन का इलेक्शन मांगते हैं और 90 दिन में, और हमने यहाँ तक भी कहा कि लोग हारती भी और जीतती भी है, और हमारी तो तारीख है कि हमने कई हारे, कि हमें हरवा भी दिया गया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हम तब भी इलेक्शन पे बिलीव करते हैं, इलेक्शन होना चाहिए। और आईन जो आपको 90 दिन का इजाजत देते हैं, अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। तो आपको क्या सेंस क्या मिली इलेक्शन कमीशन से, क्या सेंस मिल रही है आपको कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? जी एक्चुअल में वो आपने जिस तरीके से कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हमने इब्तिदा में हुकूमत को जरूर सपोर्ट किया था कि हमने यही सोचा था कि ताकि ये जो पिछली हुकूमत थी उससे, पीडीएम की हुकूमत से, उन्हें आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की थी। तो हमारा पीएम पार्टी और आप अलग हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, मैं पीडीएम से अलग हुए थे, लेकिन हुकूमत नहीं, हुकूमत ने हमने उसको सपोर्ट किया था, तो इस तरह से सपोर्ट किया था कि अगर ये हुकूमत आ जाए तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो सकता। और आपको याद है कि हमने न तो वजारत की, ना हमारे पास कोई वजारत था, ना हमारे पास कोई ओहदा था उसकी हुकूमत के साथ, और हम हर वक्त अपनी तनकीद उस वक्त भी इस पे भी करते थे। तो हमें इससे तो ये गरज नहीं था, लेकिन हमारा जो था ख्याल यही था। लेकिन बदकिस्मती से वो जो हुकूमत पीडीएम की हुकूमत थी, उसने भी वो जो आवाम को रिलीफ देना था वो नहीं दे सके, ज्यादा हालात खराब हो गए बल्कि। जी, तो उसने यही कहा, वहाँ उसने अपनी मजबूरी ये बता दी कि जी चूंकि ये सीसीआई की मीटिंग हुई है, उसमें जो सेंसस का अप्रूवल दिया है, तो हम अभी बॉन्ड है कि हम जी उसको हल्का बंदियां करें, जो हल्का बंदियों के जरिए उसके करें। तो हमने यही कहा कि जी ये तो एक उस हुकूमत के 2 दिन पहले से ये सीसीआई की मीटिंग बुला के बात करे, तो उनकी नीयत में हमें शक है कि उनका नीयत में कोई कसूर था, इसलिए उन लोगों ने ये काम किया और आप लोगों को फंसाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम तब भी हुए, हम उस हुकूमत, और हमने मीडिया में भी उस पर तनकीद की हुकूमत पे कि इसको क्या जवाब थी कि आप 2 दिन पहले आपने सीसीआई की मीटिंग बुलाई और आप नहीं किया। और हमने तो यहाँ तक कहा कि जी हमारे जो सूबे का है या पंजाब के, ये तो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं होती है। तो हमने यहाँ तक बात की, तो हमने कहा कि जी हम तो अभी भी इस बात पे कायम है कि हम आईन के साथ खड़े हैं, आपकी मुश्किलात अपनी जगह पे है, हमें आपकी मुश्किलात से नहीं है, हम तो आईन के साथ खड़े हैं। तो उन्हें यही कहा था कि जी हमें तो वो मुश्किलात है, उस मुश्किलात के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम क्लियर करवाते हैं कि जी जो इलेक्शन है वो फरवरी से आगे नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि जी हमारा 90 दिन है, ये तो आपके अपने राय है और आप अपने जो अपने लिए मुश्किलात आईन के अंदर बता रहे हो, बल्कि हमारे साथ जो हमारे लायर भी थे उन्हें उस पर हमने काफी बहस किया, और हमारा मीटिंग काफी देर लंबा रहा, क्योंकि बार जब हम आए तो लोगों ने कहा कि जी आप लोगों ने तो बहुत टाइम लगाया दिया आपके मीडिया ने। तो हमने कहा हम सारी चीजें एक एक चीज को हमने डिस्कस किया और उसको उस जगह पे पहुंचाए कि इसका कोई रिजल्ट निकले। तो हमने यही जब बात की वो अपनी मजबूरियां बताते रहे, लेकिन हमने यही कहा कि हुकूमत की मेरे ख्याल में उसमें बदनीति थी, इसलिए उसने ये आखिर वक्त में ये पास किया। हमें तो इतना एतमाद मिल गया था, ना हमें हमारे से पूछा गया था, ना हमें कह दिया गया था। वो उनकी जो हुकूमत थी वो बैठी थी, और हमने इसलिए उनसे न कोई वजारत ली थी, न कोई चीज थी, कि हमने तो आवाम के लिए उनको सपोर्ट किया था।
लेकिन वो नहीं दे सके, नहीं कर सके। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा आखिरी कि ये जो जमात इस्लामी, पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं जी कि वो भी फैसला करे कि सीसीआई का जो फैसला था वो गैर आईनी या गैर कानूनी था, और उसको अगर डिक्लेयर कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, तो फिर 90 दिन खुद ब खुद हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात भी ये सोच रही है कि वो भी कोर्ट से रुजू करे, या आपने अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया, यही काफ़ी है? हम हमेशा के लिए इस चीज के खिलाफ है कि सियासी केसेस को अदालत में न लेके जाए। और आपने देखा कि ये जो पिछले 5-6 साल में जो कुछ हुआ अदालतों में, सियासी केसेस जो गए उनके जो हशर हुआ, और ये मुल्क इस नहज पे पहुंच गया जो आज मैं और आप सब लोग परेशान हैं। बल्कि रोडों पे तो आपको पता है कि रोडों पे जो कुछ हो रहा है वो बगैर लीडर की, बगैर पार्टीज के लोग सड़कों पे आ चुकी है, और ऐसा है कि ये अनारकी की तरफ लगे जाएगा। सियासी मामलात को सियासी प्लेटफॉर्म पे हल करना चाहिए, लीगल इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट के जमात इस्लामी की बात की, वो तो हमेशा के लिए आपको पता है किसके सारे करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान।